नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है जर्मनी में हम कीटा प्लेस कैसे ले सकते हैं। जर्मनी में कीटा प्लेस मिलना बहुत ही टफ है, स्पेशली बिग सिटीज़ लाइक बर्लिन, हैम्बर्ग, डुससेल्डोर्फ एक्सेट्रा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर 2 years टू गेट अ प्लेस इन कीटा। और जिस सिटी में मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है कीटा की कंपेयर टू सप्लाई। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस कि आपको कीटस में अप्लाई करना कब है एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्लेस इन कीटा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड के इन जर्मनी। उसमें सबसे पहले आता है किंडर क्रेपर जो कि अंडर 3 years की एज के बच्चों के लिए होता है। देन किंडर गार्टन जो कि अबव 3 years की एज के बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा आपके पास एक टागस मोटर या टागस फाटर का ऑप्शन भी होता है। ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अपने घर पर ही बच्चों को असिस्ट करते हैं। एक टागस फाटर या टागस मोटर अप टू 5 kids को अपने घर पर असिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको किंडरगार्टन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप टागस मोटर या टागस फाटर को भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये लोग थोड़ा सा इनका जो मतलब फीस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू कीटास। अब हम बात करते हैं कीटा एप्लीकेशन प्रोसेस की। ये जो कीटा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हर सिटी का डिफरेंट होता है। अगर हम बर्लिन की बात करें तो वहाँ पे कीटस में अप्लाई करने के लिए आपको कीटा गुडशन चाहिए होती है। जिस सिटी में मैं रह रही हूँ तो वहाँ पे हमें कीटस में अप्लाई करने के लिए किंडर बेट्रॉइंग्स पास चाहिए होता है जो कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड विद इन 1 month वाया पोस्ट हमारे घर पे आ जाता है। तो उस बेट्रॉइंग पास में एक नंबर होता है और बच्चे का नाम होता है। ये जो नंबर है इसके बिना हम किटस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हर सिटी का डिफरेंट होता है। आप जो सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कीटस में अप्लाई करने का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। कुछ सिटीज़ में आप जैसे डायरेक्टली कीटस में जाकर वहाँ पे फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। जिस सिटी में मैं रह रही हूँ वहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड पोर्टल मिला हुआ है जिसके थ्रू ही हम कीटस में अप्लाई कर सकते हैं। हम कीटस में डायरेक्टली नहीं जा सकते, वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म्स फिल नहीं कर सकते हैं। और इस पोर्टल में हम 7 से ज़्यादा कीटस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप जो सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और उसके अकॉर्डिंग पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किटस में अप्लाई करना कब है। तो इस चीज़ का आंसर यही है, एज सुन एज पॉसिबल। आपको किटस में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। एज सुन एज योर चाइल्ड इज बॉर्न, फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज यू हैव योर किंडर बेट्रॉइंग पास, आपको फटाफट कीटस में अप्लाई कर देना है। इस चीज़ में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपको अपने बच्चों को कीटा में सेंड करना है तो अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप पूरा अपने घर के आसपास क्या क्या कीटास हैं वो सब आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट्स पे। क्या आपकी सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो। एज सुन एज योर बेबी स्पॉन तो आपको किड्स में फटाफट अप्लाई कर देना है। अगर आप इंडिया में है तो आप जिस भी सिटी में आ रहे हैं, जैसे मैं बताया कि आप वहाँ की वेबसाइट चेक कर सकते हो कि कीटस में कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप जर्मनी में लैंड करते हो आफ्टर द अनमेल्डिंग जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कीटस में अप्लाई करना। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मैंने कहा कि हमारी सिटी में जो है एक डेडिकेटेड पोर्टल है उसमें हम 7 से ज़्यादा कीटस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर 7 है देन यू शुड गो फॉर 7। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कीटस में अप्लाई करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कीटस में अप्लाई करोगे उतने ही आपके चांसेस बनेंगे कीटा में प्लेस लेने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि हर कीटा में एक ओपनिंग डे होता है।
आप ये कीटा की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि उनका ओपनिंग डे कब है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ओपनिंग डे अपॉइंटमेंट होती है वो 1 ईयर बिफोर ही उनकी वेबसाइट पे आ जाती है। तो आपको ये जो ओपनिंग डे है वे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको इस दिन डेफिनेटली कीटा में विजिट करना ही करना है। ये जो ओपनिंग डे होता है जिसे कि जर्मनी में बेसिchtigungstermin बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस दिन कीटा में ज़रूर विजिट करें। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ का पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि कीटा कैसा है, वहाँ पे क्या क्या किंडरगार्टन में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके अलावा बच्चों को खाने में क्या मिलता है, क्या उनके कैसी उनकी केयर टेकर्स हैं, वो सब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वहाँ की जो स्टाफ है उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और उस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कीटा बहुत ही पसंद है तो आप उस चीज़ में वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल वहाँ की जो हेड है उनसे इंटरेक्ट करने, उनसे बात करने का ट्राई करें। तो इस चीज़ में आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि आपको कीटा की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा फैमिली नहीं है, हमारे ओमा या ओपा नहीं है बच्चों के, तो बच्चों की लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशलाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे कीटा में जाएं। तो ट्राई करें, वहाँ के स्टाफ से आप बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें और उनको अपना जो एक करंट सिचुएशन है वो बताएं कि आपको ये कीटा क्यों चाहिए। तो आफ्टर द विजिटर मीन आपको कीटा में फॉलो अप कॉल करना है। अगर आपको ये कीटा बहुत अच्छा लगा है तो इस केस में आप फॉलो अप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका विजिटर मीन दिसंबर में था तो जनवरी में एक फॉलो अप कॉल ज़रूर करें, क्योंकि फरवरी में उनके डिसीजन आ जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो जनवरी में एक बार कॉल करें और फिर से उनको आप थोड़ा सा एक आइडिया दें कि आपको कीटा की क्यों ज़रूरत है, राइट। तो ये फॉलो अप कॉल बहुत हेल्प करेगा आपको कीटा प्लेस लेने में। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो अप कॉल ज़रूर करें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कीटा में करें। अगर आपको 5 कीटा पसंद आए तो पांचों में फॉलो अप कॉल ज़रूर करें। अगर विजिट टर्मीन में आपका इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ था स्टाफ से, तो इस फॉलो अप कॉल में आप डेफिनेटली उनको बता सकते हो कि आपकी क्या सिचुएशन है और आपको कीटा की क्यों ज़रूरत है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फेब में रिजल्ट्स आ जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कीटा में प्लेस मिला है नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है तो उस केस में आप जो सिटी का फैमिली इनपुट होता है, हर सिटी में होता है वो, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। तो वो लोग आपका पूरा कंप्लीट बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ वो सब नोट कर लेंगे और आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे बच्चे को कीटा प्लेस नहीं मिला है, सबसे पहले जो भी कीटा में आपने अप्लाई किया था आपको प्लेस नहीं मिला है, आप उनको एक बार दोबारा कॉल बैक करें और अपने बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में दे दें। बिकॉज समटाइम्स मिड सीजन कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो उस केस में आपके बच्चे का चांस हो सकता है कीटा में प्लेस मिलने के लिए। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सारे कीटस में, ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही कीटा में कॉल कर रहे हो, जितने भी कीटस आपको पसंद आए थे जहाँ पे भी आपने विजिट किया था, तो वहाँ पे आप एक बार कॉल बैक करें और उनको बोलें कि आपके बच्चे को वेटिंग लिस्ट में रख लें, कि इन केस कोई बच्चा छोड़ के जाता है देन दे शुड कंसिडर योर चाइल्ड। और सेकंड चीज़ आप कर सकते हो रेफरेंस। अगर आपके फ्रेंड्स के बच्चे कीटास में जा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि यू आर लुकिंग फॉर अ कीटा, तो उनके कीटस में अगर कोई प्लेस खाली होता है तो दे कैन रेफर यू फॉर दैट प्लेस। तो आप सबको बोले, जर्मन, इंडियन, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप सबको बोल के रखें कि आप इस टाइम कीटा सर्च कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा आप अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी पता कर सकते हो। समटाइम्स कंपनी के टाई अप्स होते हैं किंडरगार्टन्स के साथ, तो उस केस में भी आपके बच्चे को कंसिडरेशन मिलेगी बिकॉज बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। तो ये आप अपनी कंपनी के एचआर से पता कर सकते हो इन केस इनके कुछ टाई अप्स है किंडरगार्टन्स के साथ। तो आपने अपने बच्चे को वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया, आप योगे नाम के पास भी गए हो, आपने सब किटस में वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया है, इसके बाद यू कैन जस्ट वेट।
इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रुप्स होते हैं, आप अपनी सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ऐसे ग्रुप्स हर सिटी में होते हैं जहाँ पे सेम ही एज के ग्रुप के बच्चों को एक डेडिकेटेड पर्सन मिला होता है, तो सारी मदर्स या फादर्स अपने बच्चों को वहाँ पे लेकर आते हैं और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए होता है, वीक में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स भी होता है समटाइम्स। बच्चे को ऐसे ग्रुप में लेकर जा सकते हो अनटिल आपको कीटा प्लेस नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कीटा फीस की। सम सिटीज़ में जो है कीटास बिल्कुल फ्री होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और उस केस में आपको कीटा फीस नहीं देनी पड़ती है। जस्ट आपको फूड कॉस्ट देने पड़ते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है कीटा में, उनका आपको पे करना पड़ता है, बट आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है मंथली। बट कुछ सिटीज़ में आपको एक प्रॉपर मंथली फीस पे करनी पड़ती है कीटा में, जो कि डिपेंड करती है आपकी फैमिली की एनुअल इनकम पे, कि आपकी इनकम कौन सी रेंज में आ रही है और उस रेंज के अकॉर्डिंग ये आपको मंथली जो कीटा की फीस है वो देनी पड़ती है। इसके अलावा सिबलिंग क्राइटेरिया, अगर आपका एक बच्चा जा रहा है कीटा में तो जो दूसरा बच्चा है उसके टाइम आपको कीटा की फीस थोड़ी कम देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कीटा टाइमिंग्स की। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कीटा लेना है। जैसे हमारी सिटी में हमें 25 आवर्स, 35 आवर्स, 45 आवर्स वीकली डिसाइड करने होते हैं कि आपको कौन से आवर लेने हैं। अगर दोनों मदर एंड फादर वर्किंग है तो 45 आवर्स जो होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं। एंड जैसे अगर 25 आवर्स है दैट इज़ बिफोर लंच, उसमें लंच इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर 35 आवर्स है तो एज सुन एज लंच इज़ फिनिश्ड तो आप अपने बच्चों को पिक कर सकते हो। एंड 45 आवर्स इट्स फॉर फुल डे। किंडरगार्टन में एक ग्रुप में मोस्ट ऑफ द टाइम 25 to 30 बच्चे होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल अंडर 3 इयर्स, तो उस केस में एक ग्रुप में 10 बच्चे हो सकते हैं। पैटर्न में प्लेस मिलने का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ कि इफ़ द बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उस केस में आपको बहुत कंसिडरेशन मिलेगी। इसके अलावा एज ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चा बहुत यंग है तो उसको मतलब थोड़े कम चांसेस है मिलने के, चांसेस थोड़े कम है किंडरगार्टन मिलने के कंपेयर टू द एल्डर चाइल्ड। अगर बच्चा 3 साल से ऊपर है तो उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा है किंडरगार्टन प्लेस मिलने के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है वंस यू गेट अ प्लेस इन कीटा। उसमें सबसे पहले आता है कि आपको बिल्कुल पंक्चुअल होना है। आपको पंक्चुअल आपके बच्चों को मॉर्निंग में किंडरगार्टन में छोड़ना है एंड पंक्चुअली आपको इवनिंग में किंडरगार्टन से पिक करना है। जब आपके बच्चे को किंडरगार्टन में प्लेस मिल जाएगा तो हो सकता है कि फर्स्ट 2 वीक आपको अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। तो किंडरगार्टन में मोस्टली दे विल स्टार्ट विद 1 आवर, मतलब जैसे फर्स्ट डे 1 आवर, देन सेकेंड डे 2 आवर्स एंड 3 एंड सो ऑन। तो उस केस में हो सकता है कि आपको अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपनी हॉलीडेज उस हिसाब से प्लान करनी है कि आपको हो सकता है 2 वीक्स अपने बच्चे के साथ रहना पड़े वहाँ पे किंडरगार्टन में। एंड इसके अलावा यहाँ पे किंडरगार्टन्स में कैंडीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्वीट जो होती हैं कैंडीज, चॉकलेट्स, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं अनटिल एंड अनलेस इट्स अ बर्थडे। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आप मतलब अगर आपको कुछ केक या कुछ कैंडीज देनी है तो एक बार केयर टेकर से बात कर लें कि आप कौन सी चीज़ बच्चों को दे सकते हो। एंड नॉर्मल डेज में कैंडीज और स्वीट्स, चॉकलेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किंडरगार्टन्स में होता क्या है। जर्मनी में किंडरगार्टन्स में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्लास लग रही है, टीचर आ रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई स्टडी नहीं होती है। तो अगर आपके बच्चे को कीटा नहीं मिला है तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, या आप बिल्कुल भी सोचे ना कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्टडी नहीं होती है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हैं। इट्स काइंड ऑफ लर्निंग वाइल प्लेइंग सॉर्ट ऑफ थिंग। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे आर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आर्ट क्राफ्ट और छोटा मोटा, जैसे बच्चों को कलर्स का, मतलब ये नहीं है कि क्लास लगा रहे हैं, कलर्स या 1 to 10 या ABC जस्ट थोड़ा बहुत वो सिखाते हैं, बट ऐसा नहीं क्लास लगा के, बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा बच्चों के लिए एक फन टाइम होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन किंडरगार्टन में नहीं दी जाती।
तो आज की वीडियो थी किंडरगार्टन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैम। तो मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।